आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 7 सीटों पर हार मिलने के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही मैदान में उतरेगी। वहीं बीजेपी ने इस फैसले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों का बिछड़ना तय माना जा रहा है। चुनाव के बाद आप के अध्यक्ष गोपाल राय ने साफ कर दिया है कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। ये बयान उस वक्त सामने आया जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हार का सामना कर रही थी। इंडिया गठबंधन पहले दिन से यह स्पष्ट था कि इंडिया गठबंधन केंद्र में लोकसभा चुनाव के लिए और उसके साथ हम काम कर रहे हैं। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में अपने काम के आधार पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और इस भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि गोपाल राय ने जो बयान दिया वो पहले से ही सब जानते थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह से अनैतिक था। बीजेपी का कहना था कि गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किया गया था, जिसे आम जनता भी अच्छी तरह से समझती थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि सिर्फ सत्ता के सुख के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने ये गठबंधन किया था, लेकिन जनता ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा जताया। ये तथाकथित गठबंधन जो कि ठग बंधन था, जब अपने अपने स्वार्थों का समय निकल जाता है तो इस प्रकार के रिश्ते टूट जाते हैं और एक दूसरे के प्रति घात प्रतिघात करते हुए यहाँ तक पहुंचे हुए लोग लंबे समय तक एक दूसरे को सहन करने की स्थिति में नहीं होते, जिसका परिणाम आज गोपाल राय जी की जो वक्तव्य है उससे जनता के सामने आ गया है। बहरहाल दिल्ली में 2025 में फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में एक लंबे समय से बीजेपी सत्ता से दूर है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार अपने लंबे बनवास को दूर कर सके। हालांकि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को सफलता मिलने की ज्यादा उम्मीद है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।